सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कृपया आप सभी लोग 3 बार ओंकार की ध्वनि करें। आंखें बंद करके ठीक से बैठ जाएं। नाभि से ओम उठेगा, सिर की तरफ बढ़ेगा, आपकी एनर्जी भी ऊपर उठेगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम बोली गायत्री माता की जय। प्रार्थना। हरि ओम हरि ओम। ओम वर्णानाम् अर्थसंहाराणां रसायनां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणिविनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। तवंदे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुंदरं एकं अद्वितीयं ब्रह्म सोहं सोहं निसंशय। बोले शंकर भगवान की जय। वंदाओ गुरु पद पदुम पदाना सूरज सुपास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य इष्टिय ओटी। सीताराम 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 सीताराम
रामचंद्र भगवान की। सभी उपस्थित भक्त मंडली, ममतामयी मातृशक्ति, साईं बाबा के सभी भक्तगण, इस मंदिर के मंदिर कमेटी के सभी लोग, पंडित गण, आज इस कथा का पूरे रामायण के पारायण का पाठ का हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 महीने का ये कथा कहिए, यज्ञ कहिए, पारायण कहिए, पाठ कहिए, और हो रहा है। भारत के बाहर पहला हॉलैंड एक देश है जहाँ पर पूरी राम की कथा पारायण के अनुसार हो रही है। कथा तो चलती है 2-2 महीने, लेकिन एक क्रम से चल रहा है। आप लोगों ने साईं बाबा गुरु बहुत अच्छा भजन, मुझे बहुत प्रिय है, और साईं बाबा से 5 बार मेरा इंटरव्यू हुआ है, और कई बार इंटरव्यू भी हुआ है। इंटरव्यू माने देखा, मिले नहीं। इंटरव्यू माने मिला और बातचीत हुई, और कई घटनाओं की बड़ी याद है मुझे, बहुत है। हम बैठे थे साईं बाबा के पास, ट्रिनिडाद के हमारे एक भक्त थे जिन्होंने ट्रिनिडाद में साईं मूवमेंट चलाया। उस समय एक कश्मीर की 2-3 स्त्रियां बैठी हुई थी, कुछ पूछ रही थी, बाबा जवाब दे रहे, बाबा बार-बार ऐसे करते जाते थे, लेकिन वह खूब मोटी मोटी थी। बाबा बड़े हंसमुख थे, विनोदी थे। जितने ऊंचे होते हैं संत भगवान के अवतार, वो प्रमोदी होते हैं। प्रमोदी मान अपने आनंद में अकेले में रहते, उसको प्रमोदी कहते। विनोदी होते हैं, छोटी छोटी बातों, ऐसा एक छोटा हंसी करेंगे तो सब लोग हंस पड़ते हैं, तो विनोदी भी थे। पूछते हैं कि कौन से चावल और दाल खाती है, कितनी मोटी होती है। देखो कश्मीर की थी, बड़ी तेज थी, सब पढ़ी लिखी थी, बड़ी तेज। एक ने जवाब दिया, वो भूलता नहीं मुझे, कहा बाबा जब से हम आपसे प्रेम करने लगे ना, आपके प्रेम के नाते मैं मोटी होती जा रही हूँ। हमने कहा वाह, जवाब दिया तुमने, अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। पूछे एक बार, क्या आपने क्या करते हैं वेस्ट इंडीज में? वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज में मैं राम कथा करता हूँ। कहे रामायण क्या है मालूम है? अब कैसे उनके सामने कहूँ कि हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा रामायण राम माने जो पॉजिटिव फोर्स है उसका नाम राम है, और जो निगेटिव फोर्स है उसका नाम रावण है। निगेटिव दूर हो, पॉजिटिव बढ़े, इसी का नाम है रामायण। बस वाक्य में पूरी खत्म होगी, पूरी रामायण खत्म। कह रुको जाना मत, बैठे रहे। पहली बार हमने उनकी किताब देखी, राम कथा रसवाहिनी। अब देखे हमने, फिर उन्होंने हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया, क्योंकि उन देशों में मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम ये बाबा बाबा क्यों कहते हो, क्या लेना देना था, खाली कीर्तन कराते, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं। कहा भाई साहब इतनी किताबें हैं उनकी, जरा देखा कभी देख, क्या मैं पढ़ूं उसमें, वेद जानते हैं? कहा कि वेद जानते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं जाऊंगा बंगलौर, वहां से पोता पढ़ती जाऊंगा, तब देखूंगा, पूछूंगा किसी से वेद जानते हैं। हम तो छात्र हैं, छात्र कैसे परीक्षा लेगा कि वो वेद जानते हैं कि नहीं है? वेद जग होता है, वहीं सुना है। हम वो दोनों गए काशी। काशी में हमारा घर है, बनारस में रहता, वेस्ट इंडीज में, यहाँ रह चुका हूँ। गए और बनारस यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें 40,000 स्टूडेंट रहते हैं, एक यूनिवर्सिटी में, एक कैंपस में, एक घेरे में रहते। गए वहां की शंकर भगवान की पूजा किया, बाहर निकले, एक छोटी सी किताब की दुकान थी,
मेरी आदत है, मैं कुछ खरीदता तो है नहीं, केवल किताब का मेरा है। करीब 2-3 लाख किताबें मेरी हैं ट्रिनिडाद में। ये गए हमारे यहाँ रहे, जी हाँ सर। पूरे घर एक किताबों से भरी हुई, क्योंकि दुनिया के 60 देशों में मुझे कथा जानी पड़ती है। अभी जापान, इजराइल, मॉस्को, चाइना बोल के आया हूँ, तो नए नए विषय पर बोलना होता है। और 3 भाषा में बोलता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, 3 भाषा। तो गए, जैसे देखा छोटी सी किताब थी, छोटी सी, बाबा की थी। आपको मैं बताऊं, वेद वाहिनी किताब का नाम है। वो छोटी सी किताब में वेद में कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद के कितने हिस्से हैं, यजुर्वेद के कितने हैं, अथर्ववेद के कितने हैं, सामवेद के कितने हैं, मैं लाया। उनके आश्रम में था भाई साहब के, पढ़ा, रात भर में पढ़ गया, उनको दिया। तो भाई साहब जरा पढ़ लेते हैं, तो कहीं किसकी का ये मत देखिए, किसके पल क्या लिखा है, इसको पढ़ के कहा बहुत अच्छी किताब है, तो बहुत अच्छा लिखा है। क्या? वेद के बारे में, वेद के बारे में बहुत अच्छा लिखा। कहा देखिए, आपने 3 दिन पहले कहा था वेद नहीं जानते हैं, और भगवान उन्हीं की कृपा से वेद वाहिनी मुझे मिल गई। तो हमने वेद वाहिनी, प्रेम वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, गीता वाहिनी, सब बाद में सारी वाहिनी खरीदा और पढ़ा। और 28 अक्टूबर से 5 दिन की कथा, मेरी राम कथा रसवाहिनी जो साईं बाबा ने की है, पूरे ट्रिनिडाद के सारे भक्तों का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें करीब 1000 लोग बैठते हैं। और हमारा भी जो मंदिर है 1000 लोग, 1000 की सीट है, चेयर है, और 85 फीट की हनुमान की मूर्ति है जो, और भारत के बाहर इतनी बड़ी मूर्ति किसी ने नहीं बनाई है, हनुमान जी की मूर्ति। तो गजब है। वहाँ पर मेरी 5 दिन की कथा हो रही है राम से, 25 अक्टूबर से हो रही है, और 5 दिन कथा हुई। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कुछ यादें थी आपके साथ मैंने शेयर किया। आइए राम कथा में चलते हैं। हम हैं, जैसे शंकर ने बताया, शंकर ने भी भरत की व्याख्या करे, और भरत की कथा चल रही, जो इन्होंने भरत बताया, इसको कहते हैं वर्णार्थ। वर्ण माने अक्षर। क का मतलब क्या है, ख का मतलब क्या है, ग का मतलब। दुनिया में एक संस्कृत ही एक भाषा है जो एक एक अक्षर नहीं, एक एक वर्ण का, क ख से लेके छत्र तक एक एक सिलेबल का मीनिंग बतलाती है। दुनिया में ऐसा कोई भाषा नहीं है। एक क माने आनंद, ख माने आकाश, स्काई, ग माने ज्ञान, ऐसे किया। और जो अंग है 5वां, जानते नहीं हिंदी तो सुने, क ख ग घ अंग, वह अर्थातीत है, उसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता। इसलिए वेद का जब संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, बीच बीच में अंग लिखा है, अंग और ओम को एक कर दिया गया। ओम की कोई व्याख्या नहीं है, और बहुत व्याख्या है, बहुत व्याख्या। तो इन्होंने वर्णार्थ किया, भ और रथ का, प्रकाश का, भक्ति का, भगवान का है। हमारे जब कोई अर्थ लगाते हैं, एक वर्णार्थ, अर्थ माने मीनिंग, वर्ण की मीनिंग होती है। दूसरा होता है हमारे यहाँ शब्दार्थ, एक एक अक्षर का अर्थ होता है, कमल, गुरु, एक एक अक्षर का अर्थ है शब्दार्थ। तीसरा है वाक्यार्थ, एक एक सेंटेंस का अर्थ होता है, एक एक सेंटेंस। सत्य बोलो, इसका अर्थ है। सत्य क्या है, इसका अर्थ बताना। बोलो, बोलना माने क्या, बोलो। जब ज्ञान से बोलोगे तो आपका बोलना वचन बनता है, ये बाबा का वचन है। और जब उसमें आपकी तपस्या जुटती है तो वो वाणी बनती है। जब भगवान की कृपा जुड़ जाती है आपके बोले में, उसी को वरदान कहते हैं, उसी को वरदान। तो यह वाक्यार्थ है। तीसरा है हमारे यहाँ पदार्थ,
पदार्थ माने एक चौपाई का अर्थ बताया, एक दोहे का अर्थ बताया, एक श्लोक का अर्थ बताया, एक पद का अर्थ बताया, एक कविता का अर्थ बताया, एक अष्टक का अर्थ बताया, एक रुद्राष्टक का अर्थ बताया, पंचक का अर्थ बताया। इसको पदार्थ कहते हैं। अब सुन भर लीजिए, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बोलने में आनंद आ रहा है इसमें बोल रहा हूं मुझे। दूसरा है ग्रंथार्थ। ग्रंथ का अर्थ होता है एक रामायण, एक गीता, एक वेद, एक ग्रंथ का अर्थ होता है, इसको ग्रंथार्थ कहते हैं। अर्थ माने मीनिंग। एक अन्वयार्थ होता है, अन्वय अर्थ होता है। अन्वय माने कौन शब्द कहां रख दे तो क्या अर्थ बनता जाएगा, उसे अन्वयार्थ कहते हैं। एक होता है गूढ़ार्थ। गूढ़ार्थ वो गुरु से सीखा जाता है, अपने गुरु से, अपने गॉड से सीखा जाता है। वह जो है दो लाइनों के बीच में कुछ लिखा नहीं है, उसमें भी एक अर्थ छिपा है, उसको गुरु ही बता सकता है, वो किताबों से नहीं मिल सकता है, उसे गूढ़ार्थ कहते हैं। और तत्वार्थ फिलॉसफी बनाई जाती है, उसे तत्वार्थ कहते हैं। एक भावार्थ कहते हैं, हमारे जीवन के लिए जितना जरूरी उतना समझ लिया, बाकी को छोड़ दिया, वो भावार्थ कहते हैं। तीन और हैं अलंकार। अलंकार में उसमें रस होगा, जैसे भी एक लोग भजन गा रहे थे, इसमें रस था, उसमें रस था, उसमें छंद था, एक लय थी, अंग्रेजी में कहूं उसमें टोन था, उसमें ट्यून थी, उसमें टेम्पर था, उसमें छंद था, राग था, रागिनी थी, लय था, ताल था। ये जो ताल ढोल बजा रहे थे, एक ताल बजा रहे थे, धा धा धिन ता किट ता धिन। जीवन बेताल नहीं होना चाहिए। जब बेताल होता है तब आदमी दुखी हो जाता है। अपने ताल पर चलो, अपने ताल। हर आदमी का एक स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार चले। ताल, रस, छंद, इतना जानो तो एक चौपाई का अर्थ तब कह सकते हो मैं चौपाई का अर्थ जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा हर चौपाई का, शंकर ने कहा 108 अर्थ, करपात्री महाराज ने कहा हमारे जीवन के लिए 12 प्रकार के अर्थ आवश्यक हैं, इसलिए 12 तत्वों को हमने चुना। तो भरत का जो बोल रहे थे, इसी समय ध्यान आ गया। भरत जी भगवान चले गए चित्रकूट, एक झोपड़ी बना के रह रहे हैं। भरत जी उनको ढूंढने गए हैं कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरी जिंदगी से भगवंत निकल गया, तो भक्त की क्या आवश्यकता है, संत की जरूरत क्या है। संत वही है जिसका भगवंत उसके साथ हो। तो चलते चलते कल की यात्रा में केवट मिल गया बोटमैन। कहा मैं जानता हूं भगवान कहाँ है। कहा कहाँ है, कहा चलो ना, इस जंगल में भूल जाऊंगा दोनों। तो 3 चलते हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, बोटमैन, केवट, तीनों जाते हैं। पूछते हैं मेरे भैया केवट, तूने राम को देखा था? हाँ। कहा कुछ बात तो बताओ। जब साईं बाबा के भक्त में कुछ साईं बाबा की बात बताओ। किसी दूसरे गुरु का मिलता है, बाबा जी के शिष्य मिलते, बाबा जी की कुछ बात बताओ। किसी के शिष्य मिलते हैं, अपने हमारे अपने गुरु की बात। पहले के लोग जब मिलते थे पूछते थे कितना जप चल रहा है, कितनी देर ध्यान करते हो, हवन पूर्णिमा को कर लेते हो, सत्यनारायण की कथा तुम्हारे घर पर होती है, बच्चे तुम्हारे होम करते हैं। और आज हम यही पूछते हैं कितना पैसा चोरी और झूठ से कमाया है। वो आप लोग नहीं, मैं वो भारत वालों पर कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ईमानदारी से कमाते हैं। तो कहा कि तब ये पूछते थे। और यही अगर भगवान के रास्ते चले हैं, गुरु के पीछे चल रहे हैं, तो आप यही पूछिए कितना जप हुआ, कितना तप हुआ, कितनी पाठ किया आपने, कितना रामायण पढ़ा, कितना बाबा की किताबें पढ़ा आपने। बाबा की कोई ऐसी किताब नहीं जो मेरे पास नहीं, सब पूरी आज तक जितनी नहीं चलती। और साइंस स्पीक्स है ना, 36-38 भाग में पूरा सेट हमारे पास है। क्या सरल भाषा में बोला है। एक संत पैदा होता है, एक भारत के कोने में बैठता है, सारी दुनिया में अपने ज्ञान का प्रचार करता है। विरोध करने वाले करें क्या? एक ने कहा बाबा तुम शरीर छोड़ दिया है,
हाँ, शरीर छोड़ दिया। हम मरना नहीं कहते हैं, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया माने उनकी जो आत्मा थी सारी सृष्टि से एक हो गई। अब बाबा और जल्दी हम लोगों से मिलेंगे, तब तो शरीर में थे, मिलना आसान नहीं था, शिष्यों से मिलेंगे। कल इसकी चर्चा हो हमने किया था। आइए तो भरत जी आगे बढ़ते हैं और पूछे भैया केवट देखा था? कहा हाँ। कोई बात बताओ। तो क्या बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, उसका अर्थ समझिए। प्रभु जब जा रहे थे तो राम आगे थे, उनके पीछे सीता थी, उसके पीछे लक्ष्मण थे। लेकिन जंगल में चलते समय राम के पैर में कांटे गड़े थे, सीता के और लक्ष्मण के पैर में कहीं कांटे नहीं गड़े। पूरी रामायण में कांटे गड़े तो राम के पैर में कांटे गड़े। भरत ने पूछा, लगे रोने, भरत रोने लगे। कहा राम के पैर में कांटे गड़े? हाँ, राम के पैर में कांटे गड़े। संतों ने अर्थ बताया है। क्यों क्यों सीता और लक्ष्मण के पैर में नहीं गड़े? वहां बहुत कांटे थे जंगल में। कहा जो भगवान के जो गार्ड और गुरु के पीछे चलता है उसका कांटा गार्ड और गुरु खुद अपने पैरों में ले लेता है, अपने भक्तों को कांटे नहीं गड़ने देता, नहीं गड़ने देता। इसलिए पूरी रामायण में राम आगे चले, कांटे सब रास्ते के उनके पैरों में गड़े, सीता के नहीं गड़े और लक्ष्मण को नहीं गड़े। कहा और क्या हुआ? जब पैर में कांटे गड़े तो सीता ने कहा आए कांटे निकाल दो। तो भरत ने कहा रुक जाओ जरा सोच लूं। कहा सोचना क्या है? कहा दर्द कर रहा है। कहा नहीं, मेरे पैरों को छूने के लिए कितने लोग कितनी तपस्या करते हैं, योग करते हैं। ये कांटे कितनी तपस्या किया है, हमारे पैर को छूने को कौन कहे? मेरे पैर के भीतर जाके अपना घर बना लिए। गुरु और गार्ड के चरणों में जगह बनना कोई आसान नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पहीं आए। वेदों के बहुत ज्ञाता है भरद्वाज। 36 पीढ़ी 36 जनरेशन रामायण में है, वेद में है। भरद्वाज मुनि वर पहीं आए। भरत रो रहे हैं गुरु के चरण छू करके। कहा भरत तू रोता क्यों है? कहा मुझे राम छोड़ करके चले गए। कहा ऐसी बात नहीं है भरत, राम यहां रात रुके थे और उन्होंने तुम्हारी रात भर बड़ाई की थी कि मेरा भरत ऐसा भाई, ऐसा भक्त किसी को नहीं मिला है। और सुनो, हमने तपस्या की थी, भगवान का दर्शन हुआ। मेरी तपस्या का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल क्या हुआ? दोहा नंबर 209 के नीचे तीसरी लाइन, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। मैं झूठ नहीं बोलता हूं भरत। क्यों? झूठ आदमी क्यों बोलता है? दो कारण से, डर से बोलता है या स्वार्थ से बोलता है। स्वार्थ में कुछ चाहता है इसलिए झूठ बोलता है।
अज्ञान डर से बोलता है। तो हम तो साधु हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? सुनाऊ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन, उदासीन माने हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तापस, मैं तपस्वी हूँ और जंगल में रहता हूँ। तापस बन रही सब साधन कर, सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहे थे, क्या नाम है उनका? बहुत अच्छी बजा रहे थे। एक बार बजाइए मेरे साथ, बजाइए। हाँ, उनके साथ नहीं बज पाएगा ना, अकेले बजाइए, अकेले बजाइए। श्री राम जय राम, आप रुक जाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं सबकी कला को बांटना चाहता हूँ। हमें जो प्रसाद भक्तों से मिलता है मैं बांटता रहता हूँ। बटोर करके रखना नहीं है कि जो हम पाएं हम दूसरे को न बताएं, अपने हाथ में रखें। इससे बड़ा स्वार्थ और पाप कुछ नहीं होता। जो पाओ बांटो, उसमें तुम्हारा भी बढ़ेगा। हाँ चलिए देखता हूँ, नहीं अब होगा तो ठीक है ना। जो जिसके पास जो है, पैसा है तो पैसे बांटो, ज्ञान है तो ज्ञान बांटो, प्रेम है तो प्रेम बांटो, कला है कला बांटो, बांटो। बांटने से और बढ़ेगा। धीरज रखे। समय है ना आपके पास? हाँ, हमारे पास तो बहुत समय है भाई। हाँ, हमारे पास बहुत समय, हमारा कोई काम ही नहीं, यही मेरे काम है। आपके पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं पूछता हूँ, समय हो तो बैठे रहिए थोड़ा। बनाने में देर लगती है, बिगाड़ने में थोड़ी देर लगती है। इनको प्रेरणा देने के लिए कर रहा हूं, इनको उत्साह बढ़े कि समाज में। हाँ चलो भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ जरा तेज कर दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वेरी गुड, इनका अभी एक कलाकार है, कलाओं कला का आदर होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी समाज में किसी कलाकार का, वो आपने देखा होगा ना, डांस इंडिया डांस देखा है ना, कितनी छोटी छोटी बच्ची कैसे कला कर रही। कलाओं का आदर है, कलाओं का। किसी के अंदर गाना है, बजाना है, डांस आता है तो उसको उत्साह दीजिए। फुटबॉल में तो खूब तालियां बजाते हैं, जिससे कुछ लेना देना नहीं आपको है,
लेकिन जिस कला को, जिस बच्चे को उस कला को आगे बढ़ाने का हिम्मत करे। चलिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जरा इनका माइक तेज कर दी थोड़ा, थोड़ा सा। वाह, ये तो बड़े अच्छे गवैया है। और अभी जब सब लोगों ने जो मिलके गाया है, एक राग, एक लय था ना, सबका एक टोन था, सब था। आप लोग रोज गाते हैं साईं बाबा का भजन ना? रोज माने जब मौका मिलता है तब गाते हैं। साईं बाबा की भजन की किताबें कितनी अच्छी अच्छी है ना। तो आप लोग जो सब मिल के एक ताल, एक सुर, एक राग, 365 राग है, 365 रागिनियां हैं। बाबा ने एक गीत दिया केवल, कलयुग में भजन ही सबसे बड़ा है। तो आप लोगों ने एक सुर से, एक ताल में जो गाया है, हमारी तरफ से मैं उसके लिए भी आपको सबको काहे तपस्या का फल राम का दर्शन, और राम का दर्शन हो गया तो इसका क्या फल? भरत सुन लो एक बार, बड़ी अच्छी बात है। सुनहु भरत हम झूठन कहीं, उदासीन तापस बन रहे। हम साधु हैं, झूठ नहीं बोलते। और कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं, बेमतलब का झूठ बोलते हैं। झूठ न कहें सब साधन कर, सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधना का फल है राम लक्ष्मण सीता का दर्शन। और राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का फल क्या है? भगवान का दर्शन तपस्या से मिलता है, लेकिन भगवान का जब दर्शन होता है तो भक्त का, संत का दर्शन होता है। बड़ा अच्छा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जहां के मैं सन्यासी हूं, मां प्रकट हुई तो मां, क्या चाहते हो बेटा? कहा, मां तुम मुझसे खुश हो? मां कहे, हाँ बेटा। मां अगर तुम खुश हो, एक ही काम करो, मुझे अच्छा सा कोई साधु दे दो, एक गुरु दे दो, एक संत दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी तपस्या से खुश हो, एक अच्छा सा संत दे दो, बस हो गया। भगवान से यही मांगा जाता है। उन्होंने कहा, मांगा, मां पूजा करते थे, मां कहते, मां कहते रोते थे। आमी मां, मां, मां बोले मां, आमी मां, मां, मां बोले मां, जदि मोरी, जदि मोरी। सब बांग्ला का शब्द है। मैं मामा कह के इस शरीर छोड़ना चाहता हूँ। माँ तुम अपनी गोदी में ले रही, यही मतलब है। आमी माँ, माँ, माँ बोले माँ, जदि मोरी। आमी माँ, माँ, माँ बोले माँ, जदि मोरी, जदि मोरी। माँ को पुकारे, माँ एक बार तू दर्शन दे, मैं तुझसे आज एक चीज चाहता हूँ बस। आखिरे आखिरे ये दिने ना तारो के मुने जाना जाबे गो शंकरी। आमी मां, मां, मां बोले मां, जदि मेरी। लास्ट अंतिम लाइन,
ये सब पातक ना भावी तिलेक ब्रह्मपद नीते पारी आमी माँ बोले माँ जदी मंगी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो 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 माँ जागो जागो माँ ब्रह्मरूपी जागो माँ जागो माँ जागो माँ जागो जागो माँ ब्रह्मरूपी माँ प्रकट हुई क्या चाहते हो एक साधु दे दो बस जो तुमको जानता है तुम उसको जानती हो वही साधु दे दो रसे रसे राखो माँ रसे रसे राखो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो माँ दूसरे दिन गुरुदेव आ गए उनके जीवन में पूरा निकाल हो गया गुरुदेव आ गए फिर उन्होंने संन्यास लिया आज हे प्रभु जब मिले थे भरद्वाज कह रहे हैं तुम्हें तपस्या का फल था लेकिन भगवान के मिलने का फल क्या हुआ ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग तुम्हारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भरत धन्य
मेरे भगवान भी जिंदगी से निकल गए। उलट गात ही राम सिया सजल सरोरुह ने करि प्रणाम मुनि मंडल बोले गद गद में, बोले गद गद में। क्या है तुम्हारा दक्षिणी क्या कहता है? रामायण पढ़ो क्या कहता है? ये दोहे का मतलब एक क्लास भी है, कथा नहीं है केवल, एक क्लास भी है, एक कथा भी है, पारायण भी है, पाठ भी है, ये जट भी है, सब कुछ है। हाँ, Terwijl hij de golf van ontroering door zijn lichaam voelde gaan, met zijn hart vol van Sri Sita en Sri Ram en zijn lotusogen vochtig van de tranen, boog hij voor de vergadering van wijzen en sprak aldus met een stem, verstikt door emotie. वाह, आपका हिंदी पढ़िए, आप इसी को हिंदी पढ़िए। रामायण लाए हैं ना? रामायण जैसे पासपोर्ट लेके चलते हैं वैसे इसका लेके चलिए, वो आईडी कार्ड है भक्तों का। चलो हिंदी पढ़ो। भरत जी शरीर पुलकित है, भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं, आंसू से। हाँ, वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। बोले अब क्या बोले इसको ध्यान से सुनो। दोहा नंबर 2 से 11 के ऊपर का भरत तू रोता क्यों है राम के लिए? का भगवान छोड़ के चले गए इसलिए बताओ। कहा तो मिलेंगे ना, जा रहे हो ना, मिलेंगे। कहा नहीं कैसे वो गए यह सोच के रोता हूं। कहा कैसे गए वो? का अपना मुकुट उतार दिए, कपड़े उतार के गए, खाली एक पीतांबर पहन के गए, धनुष बाण लेकर के गए। इस बात का भी दुख उतना नहीं है जितना दुख है वो बिना पैर में कोई जूता, कोई सैंडल, कोई चप्पल पहने बिना गए। दोहा 2 से 11 के ऊपर राम विरह तजी तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। अब देखे लाइन तो राम लखन सिया, राम लखन सिया बिनु पग पनई करी मुनि बेस फिरहि बन बनई, फिरहि बन बनई। तुम बोले साथ इस चौपाई कर राम लखन सिया बिनु पन पगई। हाँ, दे दो उस लड़के को, दे दो बिटिया, उस लड़के को दे दो, जरा सबका तो आदर हो जाएगा। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है? हाँ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। हाँ, बिना जूते पहने गए, खुले पैर गए, बेयर फुट, कुछ पहन के नहीं गए, इसलिए तो कांटे कड़े ना। तो कहा तू क्यों जा रहा है फिर? कहा प्रभु आपका छोटा भाई, आप भगवंत हैं, मैं संत हूं। लोग कहते हैं इस हमारी चमड़ी को निकाल के जूते बनवा लो और पहन लो, इसको पहन लो। इसका यह चौपाई का उत्तर दूर है, वो आएगा। और वह कहने जा रहा हूं कि मेरे पैर की जूती मैं बनना चाहता हूं, आपके पैर की मैं जूती बनना चाहता हूं। अभी चमड़ी को ले लीजिए, अब जरा भाव देखिए। कहा कि इसीलिए मैं जा रहा हूं यह कहने के लिए कि आप मेरे पैर की चमड़ी लेकर के जूती बना लीजिए। अब जरा भाव देखिए, भावार्थ। आप जूते पहन, एक आदमी जूता पहन के आया, बाहर निकाल दिया, सब जूते ने, सब लोगों ने निकाल दिया ना। अब जरा सोचिए, दोनों जूते बात कर रहे हैं,
कौन कौन जूते, क्या कहते हैं, लिंक्स और रेक्स ना, रेक्स का देखा गया, बायां दाहिना, लेफ्ट एंड राइट दोनों जूते बात कर रहे हैं। तो बायां कहता है अरे भैया देख, हम इसके पैर को गंदगी से बचाए, ठोकर से बचाए, कंकड़ से बचाए, कांटे से बचाए, और ये जब भगवान के पास जाना होता है हम लोग को बाहर उतार के जाता है। सोचो, बाहर उतार के जाता है। ये कितना अन्याय है हम लोगों के साथ। का चुप 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 रहे, का क्या चुप रहूं, चमड़े को भीतर नहीं जाना चाहिए, का नहीं जाना चाहिए। कहा कि वो देखो वो आदमी तबला ढोल ढोल बजा रहा है, ढोल के मुंह पर क्या है, चमड़ा है ना, तो वो चमड़ा तो ढोल बज रहा है, वो मंदिर में जा सकता है, लेकिन हम लोगों का जूता उतार के जाना पड़ेगा, बेल्ट उतार के जाना पड़ेगा। ये क्या हमारे साथ अन्याय नहीं है? बात समझ रहे हैं ना मेरी? बात समझ रहे हैं ना? हाँ भैया, हाँ। चमड़े का जूता उतार के यार, चमड़े का जूता ढोल बना करके मिस्टर इसको बजा रहे, पीट रहे हैं। कहा जरा उठ करके देखो क्या हो रहा है। वो जो बाजा बजा रहा कितना पीट रहा है, धक्का धक धक्का धक धा धा धी 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 बजा रहा है, पीट रहा है। अगर तुझे पिटवाना हो तो भीतर जाओ। तो देखा, कहा कि हाँ पीट रहा है, पिटवाने तो नहीं जाएंगे, चाहे यही बैठे रहे। जो भगवान के सामने जाकर के पीटा जा रहा है, तब दाहिना उत्तर देता है। ये बात को समझाने के लिए बात है। कहा कि दाहिना जूता कहता है नहीं भैया, एक बात सोचो, जीवन में हर बात सही सोचना चाहिए। हम तुरंत गलत सोचते हैं, तुरंत गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं। We are thinking wrong, really, not right thinking, right working. गलत सोचते हैं। कहा सोचो, ये जब हम लोगों को उतार करके यहां से गया, खुले पैर गया, वहां बहुत से भक्त आए होंगे मंदिर में, उनके पैर की धूल वहां गई होगी, और सब भक्तों की पैर की धूल इसके पैर में लगेगी। तब क्या होगा, ये अपना पैर लाके हमारे भीतर डाल देगा, सब भक्तों की धूल हमको मिल जाएगी, हमारा तो पुण्य बढ़ जाएगा, हमारा तो पुण्य बढ़ जाएगा। अब बहुत अच्छा किया इसने जो हमको यहाँ बाहर उतार करके गया। सही सोचना। साईं बाबा 3 शब्द बोलते थे, हम पता नहीं रोज बोले कि नहीं। कहा कि आर्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आर्ट माने जानते हैं? आर्ट माने क्या? डच में क्या कहते हैं आर्ट को? कला, तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग, वे, प्रोसेस, सिस्टम्स, आर्ट लिविंग। डच नहीं आती, मैं तो बोलता ना, लेकिन वो आज एक सब डच का हमने सीखा है, बहुत बढ़िया सीखा है। हमने कहा ना, वो अमेरिका में कथा कहा तो कहा गए बाबा आपकी कथा क्या थी? उनका क्या थे? कहा वाओ। और कल एक लड़का आया, उससे पूछा, कहा बाबा ये क्या बोला? इक बेन। उनका व्हाट इक बेन? आपकी कथा बहुत अच्छी थी। इक बेन ब्लाई। हम कहा चलो डच में बोले, वहां वाओ, यहाँ ब्लाई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ब्लाई, इक बेन ब्लाई। यू स्प्रेक हील खुद। इक बेन ब्लाई। तो वाओ अमेरिका का, ब्लाई यहाँ का, हमें एक ही लगता है, एक ही लगता है। ठीक है ना? ठीक, आप ठीक है जी, ठीक है। तो कहा कि देखो अच्छा सोचना। बाबा ने कहा आर्ट स्पेशलिस्ट हो, दूसरा हार्ट स्पेशलिस्ट हो। सबके दिल की बात समझने की कोशिश करो। हम बिना समझे किसी खिलाफ बोल देते हैं, वो झूठा है, बेईमान है, चोर है, उसको नहीं जानते, विश्वास मत कीजिए उस पर। झूठ में तू कौन होता है फैसला करने वाला? परमात्मा फैसला करे, उसको छोड़ दो। हार्ट स्पेशलिस्ट हो, आर्ट स्पेशलिस्ट हो। और कुछ लोग क्या होते हैं, उन्होंने कहा भारत के लिए ठीक है, यहाँ के लिए कोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बराबर मुकदमा ही में कोर्ट में ही जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए।
कभी बीवी के खिलाफ, कभी बच्चे के खिलाफ, कभी पति के खिलाफ, कोर्ट ही जा रहे हैं। तो आर्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट एंड कोर्ट स्पेशलिस्ट, ये बाबा के वर्ड है। बाबा बहुत सुंदर बोलते थे, बहुत बोलते थे। हमारे ट्रिनिडाद के प्राइम मिनिस्टर चले गए, वासुदेव पांडे, बड़ा इंटरनेशनल न्यूज था, साईं बाबा के यहाँ। उन्होंने कहा कि बाबा मेरे देश में कब आएंगे, इंग्लिश में कहा व्हेन यू विल कम इन माई कंट्री। तुरंत कहा माई कंट्री कि आवर कंट्री, मेरा देश कि सब हमारा देश, समझे ना, हमारा देश मतलब सबका देश है, क्यों तुम्हारा नहीं है। वो प्राय जो प्रेसिडेंट राष्ट्र गए थे, विदेश मंत्री रमेश महाराज, वो गए, राल्फ महाराज, दोनों गए थे। राल्फ महाराज ने कहा से पूछा भारत कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन भारत में गंदगी बहुत है। कहाँ 9 महीने माँ के पेट में गंदगी में बैठे रहे, तब नहीं था कि 3 दिन के लिए आए हो थक गए तो गंदगी से क्या, ये समझे एक छोटी बात बोलता है। जब आप आर्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, छोटी बात में सब कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। और हम लोग बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं, रुकते भी नहीं हैं। और यह देश तो और है, यह दोस्तों पता नहीं कहां से भूत प्रेत इतना बढ़ गए हैं। जो देखो भूतों के भी, अरे महावीर जो नाम सुना हुआ, भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, माने भूत प्रेत हनुमान जी से बलशाली हो गए। मंदिर में जो आता है, मंदिर में भजन कीर्तन कथा में जो बैठता है, उसके पास कोई माया भी नहीं आ सकती, कोई भूत प्रेत भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। यह संतों का अनुभव है। तो मेरे भाई बहन, अगर आप किसी गुरु और गाड को पकड़े हुए हैं, उसी पर इतना विश्वास करें, भूत प्रेतों से आपकी जी छूट जाए। यदि जिंदगी में देखता हूं पागल लोग हो जाते हैं, इससे बच जाइए, इससे सुधार लीजिए। तो कहा कि हमें आप मिल गए भरत, मैं बहुत खुश हूं। और रो रहे हैं कि जूते की पन्नी मैं बनना चाहता हूं। तो जग जर पन्नी राम लखन सिय, बिनु पग पन्नी करी मुनि वेश, फिरहि बन बन। इसलिए मैं रो रहा हूं। कोई रास्ते में मिल जाता है भैया, पर ए भाई, हाँ भाई, राम को देखा है आपने, सीता को देखा है, लक्ष्मण को देखा है आपने? मैं नहीं जानता। जो कहीं कह दिया मैंने देखा है, उसके पैर छूने लगते थे, पैर छूने लगते थे। दोहा नंबर 223 के नीचे 5वीं लाइन, 4थी लाइन, मिलही की रात कोल बनवासी, बैठा न सवटु जति उदासी, करि प्रणाम पूछै जेते, जेहि बन राम बयने, जेहि बन लखन राम बयने। रहे भरत, कई दिन बीत गए, नहीं मिले, पता नहीं चला राम कहाँ है, चित्रकूट में कहाँ है राम। शंकर भगवान जी, हे शंकर मुझे राम से मिला दो। अभी आप लोग शंकर का भजन मिला दो भगवान से। दोहा नंबर 225 के एकदम नीचे छंद के पास, जय महेश जटाजूट, जय महेश जटाजूट, कंठ सोहे कालकूट, जन्म मरण जाय छूट, नाम लेत जाके, नाम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महेश जटाजूट कंठ सोने कालकूट जन्म मरण जाए तू नाम लेत जागे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तीन नयन चंद्रभाल गल में मुंडन की मार सोहत तन मृत्यु छाल कट में नाग बाके, कट में नाग बाके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अस कही बंधु समेत नहाने दूरी पुरारी साधु सन माने लखन सपन यह नीकन होई कठिन पुजार सुनाय होय। उसी में सीता जी अब वहां राम के पास चित्रकूट बैठी हैं। सुबह हुआ, रात बीती, सुबह हुआ, रोते हुए राम ने पूछा क्यों रो रही? हमने सपना देखा। रामायण में सपना कितने लोगों ने देखा? एक देखा नारद जी ने, सीता जी ने, और तीसरा त्रिजटा ने सुंदरकांड में, और सब सच ने, सबने सच हुए। कहा मैंने देखा प्रभु। कहा क्या देखा? कि भरत आ रहे हैं और उनके साथ तीनों माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों में सिंदूर नहीं है। पूछा हुआ, लगता है विधवा हो गई, लगता है कुछ हुआ है वहां पर, और सब रोते हुए आ रहे हैं प्रभु। ये हमने सपना देखा है। रामचंद्र जी दुखी हो गए, दुखी हो गए। 225 के नीचे उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा। तीसरी चौपाई सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग तापतन लाए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुनसिया सपन भरे जल लोचन। लोचन माने आँख, जल माने आंसू। भय सोच बस सोच रो रही है सीता जी कि भरत जी सब आ गए, सपना देखा। भगवान वो भी पूजा करते हैं शंकर भगवान की। जो दुख में आता है रामायण में उस शंकर की पूजा करता है सब। तीन नेत्र में विशाल जटाजूट चंद्रभाल लोचन
बहुत अच्छे। बम डमरू बाजे, बम 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 डमरू बाजे, नादरे तो सर्वसाधु शंकर महाराज आए, तांडव नाचे। साधना सभी कर रहे हैं। हे नमामि भक्त वत्सल, राम की पूजा शंकर भरत जी कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सल, कृपालुशील कोमलं भजामि पदाम्बुज असामि नाम असामि। बोले शंकर भगवान की। ना शंकर इतना नाचे, आप तो भोजन मिलेगा अभी। भोजन मिलेगा। हमारे बहुत साधारण बोले बोले बजरंग बली की। ये आवाज पुलिस तो नहीं आएगी ना? अमेरिका में जय जयकार कर दिया, पुलिस आ गई और माइक उठा के लेके गए। सुबह बुलाया, गए सब लोग कि क्या $50 आपको पनिशमेंट लगता है, $50। तो हमारे प्रेसिडेंट कमेटी, मंदिर के प्रेसिडेंट ने कहा बाबा ये $50 का है, इसको छोड़ दीजिए। कहा ले लो भाई, तब तुम ले लो, ना पैसा भरेंगे तुम ले लो। तो कहा मैं लेके क्या कर, अच्छा ले जाओ, लेकिन आगे से जोर से मत चिल्ला। यहाँ पुलिस आएगी नहीं। वाह, कुसुमा रोड के पतिदेव ने अच्छी जगह दे दिया है, पुलिस आएगी नहीं है। नहीं बच्चा जगह दे, सीताराम धाम बड़ी अच्छी जगह। कोई बात, बोले शंकर भगवान। पूजा हो गई, असकज बंधु समेत नहाने, अरे पूजी पुरारी साधु सन माने, साधु सन माने। एक घटना और घटती है। एक आदमी दौड़ जाके खबर देता है, लखन भैया, वहां 3 ही तो थे, राम लक्ष्मण सीता। लखन भैया एक खबर है। बताओ क्या बात है? कहा वहां से भैया भरत सेना लेकर के चले आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेना आ रही है। क्यों आ रही है? कहा मेरा तो सोचना है कि वो सेना लेके आ रहे हैं, उनकी मां ने 14 वर्ष वनवास निकाल दिया, अब ये सेना लेके आ रहे हैं, आपको भैया राम को मार करके जिंदगी भर के राजा बनना चाहते हैं। वाह, आदमी सब गलत सोचता है। रुको जरा, ठहरो, तब पता चलेगा कि सत्य क्या है। सत्य का बिना पता लगाए कोई निर्णय मत करो। कहा गए राम के पास, कहा प्रभु राम। राम तो रो रहे थे। रो इसीलिए रहे थे कि सीता का सपना सुना है कि तीनों माताएं या ये सिंदूर माथे पर नहीं है। लगता है कुछ हो गया सीता, और सोचे कि इनको पता लग गया है राम मारने आ रहा है, इस दुख से रो रहे हैं। लोग बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत बोलते भी हैं। सोचना तो सोचना, बोलते भी हैं। मैं सूरीनाम से आ रहा था, यहाँ आ रहा था। एक स्त्री ने देखा कि साधु बैठा है, कहीं कथा सुनी होगी सूरीनाम में, आके मेरे पास कहती है, अच्छा आवाज बात सुनी है, तो कहती क्या, अरे बाबा राम राम सीताराम। का सीताराम सीताराम। कहे बाबा आप हालैंड जा रहे हैं? कहाँ? हालैंड तो जहाज आ ही नहीं है, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। कहा हालैंड जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप भी तो जा रही है ना? कहाँ हम भी जा रहे हैं?
तो कह रहे इसी जहाज से आप हालन जा रहे हैं? उसी जहाज में बैठे हैं, तब भी पूछ रही है माता जी इसी जहाज से आप हालन जा रहे हैं, और कौन जहाज है, कहाँ जाएगी? अपने मन में हंसे। हमने कहा हाँ माता जी प्रणाम, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बैठ गए हैं ट्रेन में, टिकट खरीदा है और सामान उठाकर अपने सिर पर रख के बैठा है। पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा इसलिए करता हूं, मैं तो पैसा कपने ही का दिया हूं, गठरी का तो दिया नहीं। इस जिंदगी में हम जीते हैं, कुछ भगवान के हाथ में दे दो ना, सब तुम ही सिर पर लेके चलोगे। अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने धन का, अपने नाम का, अपने जस का, सब अपने हाथ में हम लेके घूम रहे हैं, इसलिए दुखी ज्यादा है। कुछ उसको भी तो करने दो। हम तो बड़ी शक्ति है, इसको क्या कर पाएंगे? थोड़ी सी बुद्धि है, सोचते हैं बहुत है। एक दो भजन आता है तो बहुत भजन आता है, ज्ञान थोड़ा सा है बहुत आता है, जितना है नहीं उतना आता है। कहा कैसे? सूरज जब निकले, सूरज की रोशनी के सामने खड़े हो जाओ, तब आपकी जो छाया होगी, इमेज होगी, तो छोटी बनेगी बड़ी, बहुत बड़ी बनेगी। और जैसे सूरज ऊपर चला जाता, छाया छोटी, छाया को समझते हैं ना, परछाई, परछाई छोटी होती जाती है, छोटी जाती है। तो जब हम किसी गुरु की छाया के सामने खड़े होते हैं, हमको लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं। जब गुरु थोड़ा दूर होता जाता है, हम छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। कहा एक दिन एक जानवर उसी छाया में अपनी शरीर देखा, बहुत बड़ा हूं। कहा आज तो मुझे बहुत भूख लगेगी, इतनी बड़ी मेरी शरीर कभी देखा नहीं है। यह अहंकार की छाया है। हम अपनी छाया को देख के अपने को बड़ा मानते हैं, लेकिन उससे पता नहीं है कि छाया हमारे गुरु बगल में रोशनी मुझे दे रहा है। उसके नाते मैं बड़े बाबा का नाम लेके, साधु गुरु का नाम लेके बहुत लोग बड़े हो गए हैं, नहीं सोचते। एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बन रहा था, आदमी मूर्ति खरीदा गणेश जी का। गणेश आ रही है ना, गणेश क्या आ रहा है ना, हाँ, गणेश का जन्म दिवस मनाने जा रहे, शायद कब है, 9 तारीख से, 9 सितंबर से। वहाँ 3 जगह में बहुत बड़ा उत्सव होता है, हर मंदिर में होता है, सब मूर्तियां लाते हैं, करते हैं, फिर समुद्र में लाते हैं। तो वह गधे पर मूर्ति रख करके मंदिर ले जा रहा था, कोई मिली नहीं सवारी, तो गधे पर लेके जा रहा था। मंदिर में जब पहुंचा, और जब मंदिर मूर्ति लेके आ रहा था, जिस गांव से, जिस शहर से, सभी लोग प्रणाम कर रहे थे। गधा सोचता है लोग मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। और जब मंदिर में आया, मूर्ति पंडित जी ने उतार लिया, कृष्णा पंडित और शंकर ने उतार लिया मूर्ति, तो अशोक ने 2 डंडे मार, का जाओ घास चलो, अभी हम काम करते हैं। कहता है, गधा बोलता है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, गधा कहता है मारते हो, मैं रास्ते भर लोग मुझे प्रणाम कर रहे थे। कृष्णा पंडित ने कहा, अरे बेवकूफ, तेरे ऊपर गणेश बैठा था इसलिए प्रणाम कर रहे, तुझे प्रणाम नहीं करते। हम किसी गुरु के साथ हो जाते हैं, हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाता है, और तब हम सोचते हैं कि लोग मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, भूल जाते हैं गुरु को। भगवान की जो जप करते हो, उसके नाते तुम बड़े होते जा रहे हो। भगवान की जो यज्ञ हम पूजन करते, जिसके कीर्तन ये सब गा रहे हैं। आज हम साईं को देवराहा बाबा के पास गए, 300 वर्ष के बूढ़े थे, शरीर छोड़ दिया बहुत पहले। हम उनके साथ 6 महीने रहा हूँ, और क्या कहे कहाँ रहते हो? उनका हालैंड में गया हूँ, लौट आया हूँ, अब वेस्ट इंडीज रहना चाहता हूँ। गर्म देश है, ठंडा नहीं, एक कपड़ा पहन लेता हूँ, बेचा। कहा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कहते हैं कि क्या राम कथा कहते हो? हम कहा रामायण राम कथा करता हूँ। माला लोग पहनाते हैं, पैर धोते हैं, आरती में। कहा हाँ बेटा, वो बेटा वहाँ कहते थे, जैसे साईं बाबा बंगारू कहते थे। बंगारू माने लिटिल बिलवेड चाइल्ड, वो छोटे प्यारे बच्चे हैं। हमें यह सब बहुत प्यारा लगता है, वो मिस कभी करता हूँ कानों को। ओ माय बंगारू, बंगारू माने छोटा प्यारा नन्ना मुन्ना बच्चा। तो कहा बचवा
जब कोई माला पहनावे, आरती उतारे, तो सोचना कि शरीर का आरती नहीं उतार रहा है, ये तुम्हारे मुंह से जो राम की कथा निकल रही है, राम की कथा के लिए लोग आरती उतार रहे हैं। यह सच्चा सोचना है, यह सच्चा सोचना है, यह सही सोचना है। और इसी से, और भरत जी यही सही सोचते हैं। इतनी तकलीफ के बाद, इतनी निंदा के बाद भरत जी ने कहीं गलत नहीं सोचा और गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला एकदम। और हम तुरंत बोलते हैं। पति ने कहा, जितने अच्छे बच्चे होते हैं घर के, अपने अच्छे बच्चे, सब बाप कहता है मेरा है। और जो बेचारे कमजोर बच्चे होते हैं, बुद्धि के कम होते हैं, वो माँ के हिस्से में चले जाते हैं। वैसा होता है ना? अच्छा, यहाँ के लोग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं। तो कहा कि ओ बाप ने कहा कि देखो एक स्कूल में कितना अच्छा नंबर पाया है, मेरी बुद्धि पाया गया है, मेरी बुद्धि ले लिया है, इसलिए इतना नंबर पाया। ये देखो दूसरा वाला फेल हो गया है, फेल है, मेरी बुद्धि पाया। बीवी गुस्से में थी, तकलीफ हुआ उसे, रोज रोज यही कहते हैं। कहा यार ठीक सोचा, ठीक कहा, आज मुझे जवाब मिल गया। कहा क्या जवाब मिल गया? तेरी बुद्धि तो लड़के ने ले लिया है, इसीलिए तुम आओ बाओ ज्यादा बकते हो, तेरी बुद्धि लड़के ने ले लिया है। भरत भैया कभी खराब नहीं बोलते, खराब नहीं सोचते। आज लक्ष्मण जी गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। क्या? राम रो रहे हैं, सही, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। आ रहे हैं मारने के लिए हम लोगों को। लक्ष्मण जी गुस्से में हो गए, तुरंत कपड़े बांधे, धनुष बाण लिए। प्रभु आज भरत आ रहे हैं और छोटा भाई शत्रुघ्न आ रहा है, आज उनको मारूंगा मैं अकेले, खाली आशीर्वाद दीजिए। जानते हो कैसे मारूंगा? बड़े भाई को जैसे शेर का बच्चा हाथी के सिर पर कूद करके मस्तक चीर करके खून पीता, ऐसे भरत को मारूंगा। और शत्रुघ्न को जैसे बाज कबूतर को पकड़ के मार करके खाता है, वैसे छोटे भैया को मारूंगा। राम देख रहे हैं क्या हो गया इसको। तो उठकर जोरी रजाय सुमादा, श्री राम जय राम जय राम, मनोवीर रस सोवत जागा, श्री राम जय राम जय राम, आदि जहासुर कटि कटि आता, सारी सराता आयत गाता। रुक माने के खड़े हो गए। दोहा नंबर 229 के नीचे राम निरादर कर फल पाई, सोम सफल से तो पाई। जी करनी कर दलई मृग राजू, ले लते पिलवाजी बाजू, श्री राम कैसे धर कैसे समेता, शांति जन कर निपातों पेता। बोले लक्ष्मण भैया जहाँ देखो गुस्से कर जाते हैं, लेकिन राम की सेवा में है ना। अंतिम लाइन बोले, तो जो सहाय, आदमी ने बताया कि शंकर भगवान का पूजा करके नाम लेके आ रहे हैं, और शंकर भगवान अगर उनके साथ दे दिया तो जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो राम दुहाई। करने के लिए आज शंकर भगवान को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। वाह, तो जो
कर शंकर आई तुम्हारा मूरन राम दुहाई। कहा लक्ष्मण अब रुक जा भैया, मेरे भगवान है शंकर और भैया भरत इस धरती पर कोई है नहीं मेरे भैया भरत की तरह। सुनहु लखन फल भरत सरीसा, भैया भरत की तरह इतना सुंदर इंसान इस धरती पर नहीं है। सुनहु लखन भरत सरीसा 231 के ऊपर एक विधि प्रपंच सोना नदी आप लोगों के पास समय है ना, साईं बाबा के लोग समय है सबको, जल्दी तो नहीं है ना? जल्दी हो, थक गए हो, पैर दर्द करता है, बाहर घुमाए, कोई बात नहीं, बैठने की इच्छा बैठे रहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं ना, छोटे बच्चे को लेकर आते हैं, बूढ़े लोग, छोटे नन्हे बच्चे, 15-20 मिनट रहते हैं, कहते बाबा मैं तो 1 घंटा रुकना चाहता था आपकी कथा के लिए, फिर रो रहा है, नहीं से रह जा रहा हूँ, तो मन उठा के चला जाना चाहिए। बस ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान बहुत खुश है। एक बात परीक्षित कहते हैं 232 के नीचे जौन होत जग 232 जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरनी। ये धर्म क्या है संसार में जानता है, अगर धर्म न होता इसलिए मैं क्या क्यों रहा हूँ 233 के नीचे। हे मोरे शरण राम की पनही राम सुस्वामी दोष सब जनी जो परिहरही मलनी मनु जानी जो सन्मानी सेवक मानी श्री राम जय राम जय जय राम। आप हिंदी रामायण लिए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हिंदी पढ़ो। जय जय राम। 233 के नीचे जो चौपाई है जो परिहर भले न मनु जानी जो सन्मानी सेवक मानी मोरे शरण राम की पनही राम सुस्वामी दोष सब जनी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोष तो सब दास का ही है। बस अपना दोष देखते हैं, हम सब का दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देख पाते, आगे बढ़ते हैं। बस अब खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अपना भगवान तो मिले नहीं, कहाँ गए, किस जंगल में रहते हैं। केवट कहता है मैं जरा पेड़ पर चढ़ के देखूं। पेड़ पर चढ़ गया, ऊंचाई पर। हर गुरु ऊंचाई पर रहता है। जब ऊंचाई पर जो रहता है, ऊंचाई से जो दिखाई पड़ता है, वही गुरु है। गुरु कभी नीचे नहीं रहता, ऊंचाई पर रहता है। और हम इतने छोटे हैं कि ऊंचाई नाप नहीं पाते और उसको बुरा कहने लगते हैं। और जब कोई गुरु कहता है, पूछता है कोई रात को बच्चा कि
चंद्रमा कहाँ है? तो गुरु बताता है वो चंद्रमा आकाश में है। लेकिन जो अज्ञानी चेले हैं वो गुरु की उंगली को ही चंद्रमा समझ लेते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। वो गुरु का इशारा है वो चांद है, लेकिन जो समझ नहीं है जिन चेलों को, वो गुरु की उंगली को ही चांद समझ लेते हैं। यही गड़बड़ होता है, इसलिए हर संस्था में झगड़े होते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। मैं सही हूँ, तू गलत है, हम सही, हम बड़े हैं, तू तो बहुत छोटा है। यह ऊंच नीच का, बड़े छोटे का, ज्ञान अहंकार का होता है, झगड़ा शुरू होता है। ये कहीं गुरु के बहुत लोग शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, आपस में लड़ते हैं। ये कहीं संस्था में रहते हैं, यहाँ हर मंदिर में झगड़े शुरू हैं, हर मंदिर में झगड़े आज से। और यही नहीं, सारी दुनिया में हर मस्जिद में झगड़ा है, शिया सुन्नी का झगड़ा है, हर क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का झगड़ा है, सब जीसस को ही मानते हैं। तो मेरे भाई बहन, ऊपर चढ़ गया, जो ऊपर चढ़ गया वही गुरु। वो बता रहा है, मैं देख रहा हूं, वो बैठे हैं राम, वो बैठे हैं लक्ष्मण, वो बैठे हैं सीता। चलो उतर के आता है, लेके चलता है। बहुत अच्छा वर्णन है वहां, हम मिला देते, भरत मिलाप है, बस थोड़ी सी 2 चौपाई। आ गए, देख लिया, दूर से देखा मेरे राम बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण बैठा है। और राम माने ज्ञान, लक्ष्मण माने वैराग्य, सीता माने भक्ति, तीनों बैठे हैं। देखा भरत ने, बहुत सुंदर राम लगते हैं, शीश जटा कटिमुंडी पट बांधे, 238 के नीचे तुम कसी कर धनुष बाण लिए प्रभु बैठे हैं और कथा कह रहे हैं अपने भैया लक्ष्मण को, सीता जी को। कहा भैया आगे बढ़ो, कहा नहीं आगे नहीं बढ़ो, अब नहीं बढ़ूंगा। कहा राम से मिलने जा रहे हैं, कहा मैं पीछे से जाऊंगा, सामने से नहीं मिलूंगा। सामने से क्यों नहीं मिलोगी? मैं पापी हूं, मेरे नाते प्रभु राम जंगल चले गए, क्योंकि मेरे नाते मेरी माँ ने राज्य मांगा कि भरत राजा बने, मेरे नाते पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे नाते तीनों माताएं विधवा हुई, मेरे नाते सारा देश दुखी है, तो मैं सामने से नहीं जाऊंगा। भगवान उठ के चले जाएंगे तो मुझसे बात नहीं कर, मैं पीछे से चल के उनका पैर पकड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा। देखते क्या है, राम बैठे हैं, सीता बैठी है, सामने लक्ष्मण जी गुस्सा जो कर रहे थे उनको शांत कर दिया है प्रभु राम ने, शांत कर दिया है। और भैया भरत पीछे से आ रहे हैं, पीछे उनके शत्रुघ्न जी हैं और केवट बोटमैन भी है। पीछे से आ करके राम के पास नहीं गए, बड़ी जोर से रोते हुए पुकारते हैं। दोहा नंबर 239 के नीचे, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक दुख गन। क्या पुकारते? पाहि पाहि में रक्षा करो, पाहि नाथ कई पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट कीनाई। लकड़ी की तरह गिर गए भगवान के पीछे। बचाओ प्रभु, बचाओ प्रभु, पाहि नाथ। ये पुकार है, पूजा कर लो, भजन गा लो, जप कर लो, लेकिन भगवान को पुकारो आंख में आंसू भर करके। प्रभु को आना ही पड़ेगा। तो पाहि नाथ कई पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट कीनाई। पुकारे लेट गए। अब देखिए दृश्य सामने लाना चाहता हूँ। राम और सीता बैठे हैं, पीछे से भरत जी आके लेट गए, चिल्लाते रो रहे हैं, और सामने भरत लक्ष्मण खड़े हैं, अभी मारने के लिए तैयार। भगवान ने शांत किया, वो भी भगवान के सामने लेट गए। कैसे लेट गए? 240 दोहा के ऊपर 2 लाइन, कहतस प्रेम नाई महिमा था। सिर जमीन पर रख के कहते, हे राम भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम। प्रभु राम, भैया भरत पीछे प्रणाम करते हुए रो रहे हैं, लेटे हैं।
से राम ने क्या काम किया? बीच वाले उठे राम, राम उठे, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, अधीर होकर के, व्याकुल होकर के उठे और दौड़े। कैसे दौड़े? वाल्मीकि जी ने लिखा है, अध्यात्म रामायण में लिखा है। कैसे दौड़े? सूरज की रोशनी दौड़ती है कितनी गति से? 186,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड सूरज की रोशनी दौड़ती है। सूरज की रोशनी से तेज भगवान विष्णु का गरुड़ दौड़ता है। गरुड़ से तेज भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ता है। सुदर्शन चक्र से तेज हनुमान जी दौड़ते हैं। हनुमान जी से तेज मनोजवम मारुततुल्य वेगम। हमारा मन है, मन और हनुमान जी की गति एक है। मन तुरंत कहीं पहुंच जाता है, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। आज भगवान राम मन से भी तेज चल करके राम भरत के पास पहुंचे। भरत के पास पहुंचे हैं, तब उठे राम। इसलिए तुलसीदास ने कुछ लिखा है, तब उठे राम गुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इतनी तेजी से दौड़े, कहीं कपड़े गिर गए पीताम्बर के, कहीं तरकस जिसपे बाण रखते वो गिर गए, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। निहत्थे होकर के दौड़ रहे। लोगों ने पूछा कि 4 चीजें कभी नहीं गिरी, यहां कैसे गिर गई, क्यों गिर गई? इस पर विद्वानों ने बड़ा चर्चा किया है, बहुत 7-8 कारण दिए हुए हैं। का भगवान ने कहा है गीता में, यथा माम प्रपद्यन्ते तास भजन तथैवत, यथा माम प्रपद्यन्ते। इन्होंने 4 वस्तु छोड़ के आई कल कथा में। क्या छोड़ के आया? अर्थ धर्म काम रुचि। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 छोड़ के जा रहे भगवान। भगवान ने कहा है कि हम भी 4 चीज छोड़ करके जाएंगे। एक अर्थ हो गया, और दूसरा भगवान ने कहा है कि हमारा भक्त भरत भैया चरणों में गिरा है। ये चारों को कहा कि तुम भी गिर करके भैया भरत के चरणों को प्रणाम करो, जैसे भक्त आया उसको तुम प्रणाम करो। ये 2 कारण हो गए, और बाकी 5 कारण बाद में बता दूंगा, कोई जग करेगा तो। ठीक है, एक ही बार सब थोड़ी बता देना। ये 7 कारण आज मैं पढ़ रहा था, इतना दिल मस्त हुआ, बहुत खुश हुआ। तब बर बस लिए जबरदस्ती उठा रहे, हाथ पकड़, भैया उठो। भरत नहीं उठ रहे। कहा क्यों नहीं उठ रहे हो? कहा जब मैं उठूंगा, आप अभी तो पकड़े हैं, जब तक गिराऊं, जब पकड़ करके उठाएंगे तो हाथ मेरा छोड़ देंगे। मैं चाहता हूं जब पकड़े हैं तो पकड़े ही रहिए, छोड़िए नहीं। तब बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब पान। पढ़ो लड़की, तुम पढ़ो। अब कोई है पढ़ने वाला? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस 2 मिनट और लेंगे बस। De barmhartige Heer trok Bharat overeind en drukte hem aan zijn borst. Iedereen die van de ontmoeting tussen Bharat en Sri Ramji getuige was, verloor zijn zelfbewustzijn. समझ गए ना आप सब? समझ गए ना? नहीं समझे? जबरदस्ती उठाया उनको, समझे? यही मैं भले समझे, आप लोगों को समझ जाना चाहिए। मैं इसीलिए पढ़वाता हूँ कि कम से कम सब तो नहीं, जो रामायण लिए हैं उनका मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, उसे देख रहे हैं कहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं। वो जो मन रामायण में लगा हुआ है, इसके लिए पढ़वाता हूँ। मैं भी टेस्ट करता रहता हूँ, देखिए मन इनका कहाँ भटका हुआ है, कहाँ नहीं। कुछ लोग सुनते रहते हैं, घर का पैसा भी जोड़ते रहते हैं। ऐसे होता है। कुछ लोगों से पूछते रहते हैं, आप भी इसी जहाज से हालत में जा रहे हैं? सब यही कर रहे हैं, बेमतलब की बात कर रहे हैं। और बेमतलब की बात में बड़ा मजा आता है, मन लगता है। सही बात पर मन नहीं लगता जल्दी ना।
बाप कहेगा पढ़ो लिखो, मन नहीं लगेगा। कहेगा माँ अब कब जाएंगे? कहा 1 घंटे के बाद जाएंगे। कहा तब जाऊंगा फुटबॉल खेलने, अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो दोनों का मिलन हुआ, भरत और राम का मिलन हुआ। तब परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त मित विसराय, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम गोपाल भज गोविंदम बालम कुंदम परमानंदम हरे परमानंदम हरे हर 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 शिव हर हर गंगे हर 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 शिव हर हर गंगे बोली गंगा मैया की, श्याम रामचंद्र की। जोर से हाथ उठा के हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने 1 घंटा 45 मिनट 1 hour 45 minutes कथा सुना। इतनी शांति से बड़ा आनंद आया। भजन सुना साईं ग्रुप से और पंडित जी की पूजा हवन किया यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। कल शनिवार है इसलिए थोड़ा समय हमने ज़्यादा ले लिया। कल तो शॉपिंग डे है ना, सामान खरीदना, और संडे का स्लीपिंग डे है और मंदिर में जाना। ओ आज शॉपिंग था। आप लोग ज्यादा खरीदते हैं इसलिए हमने 1 दिन और मौका दे दिया। बहुत खरीदते, बहुत खरीदते। किसी किसी घर के सामने प्राणी 2 हैं घर के अंदर, जाता हूँ तो 50 जूते पड़े हुए हैं, और घर में जाता हूँ तो 2 प्राणी हैं। उसी तरह से जैसे इतने जूते और कपड़े रखे हैं, इतना ज्ञान और भक्ति भी आप रखिए कि जिसमें कि आपको आनंद मिले जीवन में। ब्यूटीफुल होइए। ब्यूटीफुल जानते हैं ना क्या होता है? ब्यूटीफुल होइए, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरे, सुंदर सब कुछ हो, ब्यूटीफुल हुई है, लेकिन केयरफुल भी हुई है। केयरफुल माने सावधान, कहीं समय बीत न जाए अच्छी बातों को पकड़ने। केयरफुल हुई है। और दूसरा पीसफुल हुई है। पीस माने शांति, पीसफुल भी हुई है, शांत हुई है। मन यहाँ रहे और शरीर यहाँ रहे, मन कहीं रहे, ऐसा नहीं। पीसफुल भी रहिए, लेकिन लास्ट का हार्टफुल भी रहिए, हृदय में भी कुछ रहे भरा, ये खाली न रहे, खाली न रहे। इस तरह से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हरिओम तत्सत। पंडित शंकर के यहाँ बोलिए व्यास भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आप सब बड़ी शांति से कथा सुनते रहे, उसके लिए धन्यवाद। कल के लिए सूचना है कि कल कथा 6 बजे शुरू हो जाएगी, शाम को 6 बजे। इसका मतलब 4 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, 5 बजे हम लोग पाठ करेंगे। कल कथा थोड़ी और लंबी रहेगी, जिससे कल कम से कम भरत जी नंदीग्राम तक पहुंच जाएं, वापस अयोध्या पहुंच जाए, तो लंबी कथा रहेगी।
तो कोशिश करें 6 बजे पहुंचने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खड़े हो जाएं अपनी जगह और आरती होगी। आरती के लिए भी कुछ सूचना है, आरती के लिए भी कुछ सूचना है, उसका ख्याल रखें कि आप दूर से आरती करें, नजदीक न जाएं। आपके लिए आरती का पूरा मौका है, सबको मौका है, जल्दबाजी न करें और आरती एक जगह खड़े होकर केवल 3 बार आरती घुमाएं और इसके बाद तुरंत आरती किसी को दे दें। और सूचना है कि जरूरत नहीं है कि पंडित जी लोगों की आरती उतारिए, भगवान की आरती उतार के किसी को आरती आप दे दीजिए और दूर से आरती करें क्योंकि सब जगह दिया है और आप लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं आग से बच करके, तो दूर से ही आरती करेंगे, बहुत नजदीक नहीं जाएंगे, केवल 3 बार आरती घुमाएंगे और उसके बाद फिर किसी को दे देंगे आरती। और आरती घुमाते समय ख्याल रखेंगे कि आरती को बहुत तेजी से नहीं घुमाएंगे क्योंकि आरती फिर बुझ जाती है। और जब तक जजमान नहीं आरती कर लेते तब तक इंतजार करेंगे, जब जजमान आरती कर लें तभी आप आरती का मौका आपको मिलेगा और सबको मौका मिलेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी